दोस्तों अभी आपने देखा है एसबीआई क्लरिकल के एडमिट कार्ड जारी हो गए और मैंने कुछ कमेंट्स ऐसे देखे थे जिसका फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है। लोग कह रहे हैं कि इनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है क्योंकि पेपर बहुत आसान आता है। आगे जिनका एग्जाम है उनको ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता है, कुछ लोगों का कहना है, क्योंकि उनको पेपर का पैटर्न पता चल जाता है। देखो गाइस, मैं आपको दोनों एस्पेक्ट्स बता रहा हूँ। अगर आपका डे 1 में एग्जामिनेशन है तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पहली शिफ्ट फर्स्ट डे है तब भी आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखो क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप पूरी एनर्जी के साथ में अच्छी प्रिपरेशन करके जब आप एग्जामिनेशन में जाते हो तो पेपर आपको फैमिलियर देखने को ही मिलेगा। ऐसा बहुत ही रेयरली होता है कि पेपर बहुत बहुत टफ आया और पेपर में क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है। तो एसबीआई क्या करता है हमेशा, अगर आपकी शिफ्ट बहुत टफ आई और जितने लोगों ने पेपर अटेम्प्ट किया है उन सभी के साथ में नंबर ऑफ अटेम्प्ट बहुत बहुत कम हो रहे हैं, तो उस सिचुएशन में जो आगे के फर्दर शिफ्ट होंगे उन सभी का इक्यू परसेंटाइल मेथड से नॉर्मलाइजेशन होता है। तो आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये अभी पाया गया है पिछले कुछ 1-2 सालों में कि पहली डे फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से कंपेरेटिवली मैं कहूँगा कि एक हाई स्कोरिंग फॉर्मेट रहता है। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है वैसे वैसे पेपर का जो कॉम्प्लेक्स लेवल है वो भी देखने को मिल जाता है। लेकिन हाँ, बंदा इतना तैयार जरूर हो जाता है कि वो डे 1 के पेपर को देखकर समझता है कि हाँ, इसी के इर्द गिर्द चीज़ें रहेंगी और मैं अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ाता हूँ। लेकिन जो अलग अलग वेराइटीज़ हैं, जैसे आप ये मानकर चलें कि किसी के पेपर में क्वांटिटी कंपेरिजन क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 वाला क्वेश्चन का सेट आ गया तो वो कहेगा नहीं यार पेपर मॉडरेट आ रहा है, क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है। अब किसी के में सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल इजी वाले नंबर सीरीज 1 डीआई 10 अरिथमेटिक आ गया तो वो कहेगा भैया मेरा पेपर तो क्वांट का काफी इजी आया और मैंने अच्छे से कर लिया। लेकिन जैसे से आगे बढ़ जाएगी, किसी में प्रोबेबिलिटी पूछ लिया गया तो लोग इस चीज का हाइप बना देते हैं कि यार प्रोबेबिलिटी आ रहा है, प्रोबेबिलिटी आ रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चंस के लेवल क्लरिकल कैडर के ही रहते हैं, बट आपका एक पूरा जो फॉर्मेट है कि आपने जो प्रिपरेशन किस तरीके से की है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो चाहे आपका डे 1 में है, चाहे आपका आगे 10-12 दिन के बाद एग्जाम है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी रिदम को बनाए रखना है, स्टडी कॉन्टिन्यूस मोड में रखनी है और ये मत सोचना कि मैं डे 1 में नहीं दे रहा हूं तो आगे जाकर मेरा पेपर बहुत बहुत टफ आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अपना 100% देकर आओ, दैट इज फाइन। यही एक ओनली रेमेडी होगी आप सभी के लिए। ठीक है, और अभी क्या करना है, मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस को मैक्सिमम लेवल तक बनाओ और ज्यादातर कोशिश करो प्रैक्टिस करने की ग्रुप्स में। जैसे कि हमने मॉक टेस्ट अगर 10 बचे हुए हैं तो 10 मॉक टेस्ट के एक बार में डीआई बना लो, 10 मॉक टेस्ट के एक बार में सारे अरिथमेटिक बना लो, एक बार में उनके नंबर सीरीज रॉन्ग और मिसिंग है वो बना डालो, एक ही बार में उनके अप्रोक्सीमेशन कर लो, क्वाड्रेटिक सारे एक बार में बना डालो। तो 10-10 मॉक टेस्ट के एक एक सेट को अगर आप सॉल्व करोगे तो अगर किसी में 2 डीआई दिए हैं तो 10 सेट सॉल्व किए तो आपके 20 डीआई हो गई, वरना 10 डीआई तो कहीं नहीं गई। ठीक है, तो ऐसे करके हम अपनी प्रैक्टिस को और भी एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। बाकी हाँ, करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन में भी एक ऑफर चल रहा है जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ पैकेज से रिलेटेड है। ये केवल 249 में कुछ ही दिनों के लिए आपको मिल रहा है, तो आप इसका लाभ उठाएं। बाकी एक्चुअल प्राइस जो है वो 300 प्लस है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो साल 2024 में जितने भी एग्जाम्स होंगे सभी में कोर्स आपकी हेल्प करेगा। आगे हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।